दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए काफी बड़े कदम उठा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अब एक ऐसे देश से मदद मांग ली है जो कि भारत का एक सच्चा मित्र बनना चाहता है और इसी वजह से उस देश ने सिरे से पाकिस्तान की मदद को खारिज कर दिया है। और ये बात भी सच है कि अगर ये देश पाकिस्तान की मदद कर देता तो इससे पाकिस्तानी वायुसेना को एक काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्रीस से मदद मांगी थी ताकि ग्रीस अपनी वायुसेना में से जो भी पुराने F-16 विमान रिटायर करने वाला है उन्हें वह रिटायर करके पाकिस्तान को बेच दे, ताकि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करे और अमेरिका की सहायता से इन्हें अपग्रेड करके अगले 10 से 15 सालों तक भारत के खिलाफ तैनात कर सके। मौजूदा समय में पाकिस्तानी वायुसेना के पास लगभग 85 F-16 फाइटर विमान मौजूद है, जिसमें से अधिकतर पुराने हो चुके ब्लॉक 15 वर्जन के हैं, जबकि इन विमानों में से एक काफी छोटी संख्या थोड़े एडवांस ब्लॉक 52 विमानों की है, जिन्हें भी पिछले कुछ सालों से अमेरिकी स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट न मिलने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और ये विमान काफी हद तक युद्ध लड़ने के काबिल भी नहीं रह गए थे। लेकिन अभी अचानक से पाकिस्तान को मिली अमेरिकी मदद और मेंटेनेंस पैकेज की वजह से पाकिस्तान अपनी वायुसेना के F-16 विमानों को एक बार फिर से युद्ध लड़ने के काबिल बना सकता है, जिनके अंदर काफी अपग्रेड किए जाएंगे ताकि इन्हें सुरक्षित तौर पर उड़ाया जा सके। हालांकि अपनी इसी योजना के तहत पाकिस्तान ग्रीस के पुराने हो चुके F-16 विमान खरीदना चाहता था ताकि वह इन विमानों को अमेरिकी सहायता से अपग्रेड करके इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान को एक काफी बड़ा झटका लगा है। ग्रीस ने भारत के साथ अपने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संबंधों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत ग्रीस के लिए काफी अहम है। ऐसे में अगर ग्रीस केवल कुछ मिलियन डॉलर की वजह से पाकिस्तान की इतनी बड़ी मदद कर देता तो इससे भारत और ग्रीस के संबंध लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते, क्योंकि भारत इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता कि ग्रीस पाकिस्तान को अतिरिक्त F-16 विमानों की सप्लाई करे। लेकिन यहाँ पर सवाल भी उठता है कि आखिर ग्रीस पाकिस्तान को कितने F-16 फाइटर विमान सप्लाई कर सकता था और इससे भारत पर कितना प्रभाव पड़ता। तो असल में ग्रीस ने साल 1989 के समय लगभग 40 F-16 विमान अमेरिका से एक्वायर किए थे, जिसके बाद अगले कई सालों में ग्रीस ने अमेरिका से अतिरिक्त 130 F-16 विमान खरीदे। तो कुल मिलाकर ग्रीस के पास मौजूदा समय में 170 के लगभग F-16 विमान मौजूद है। इनमें से कई विमान काफी पुराने हो चुके हैं और रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन ग्रीस अपने 83 F-16 को अपग्रेड करके लेटेस्ट ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड पर लाना चाहता है, जिसके बाद ये विमान काफी शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर शुरुआती दौर में खरीदे गए 40 विमान और मौजूदा समय में अपग्रेड किए जाने वाले 83 विमानों को छोड़ दिया जाए तो भी ग्रीस के पास कम से कम 30 से लेकर 40 की संख्या में अतिरिक्त F-16 विमान मौजूद है, जो कि काफी पुराने स्टैंडर्ड के हैं। और अगर पाकिस्तान ग्रीस से इन अतिरिक्त 40 F-16 विमानों को खरीद लेता तो अमेरिकी सहायता से इन्हें अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 120 से भी ज्यादा F-16 विमान होते। भारत के लिए एक काफी बड़ा सरदर्द भी ये बन सकते थे, लेकिन ग्रीस के साथ भारत के मजबूत रिश्तों की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी कूटनीतिक जीत है। और भारत और ग्रीस के रिश्तों को मजबूत करने में जो मेहनत हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी वो सफल रही। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत डायनेमिक लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने एक दूसरे के साथ एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत अब भारत अपने राफेल फाइटर विमानों पर भारतीय अस्त्र और DRDO द्वारा विकसित 100 म्यूनिशन को इंटीग्रेट कर सकता है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राफेल फाइटर विमानों पर भारतीय अस्त्र मिसाइल और 100 म्यूनिशन को लगाना न कि केवल भारत के लिए फ्रांस पर हथियारों की निर्भरता कम करने के लिए अहम है, बल्कि इससे भारत अपने हथियारों को एक काफी अच्छा और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म भी मुहैया करा रहा है, जिसके दम पर भारतीय हथियारों की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत के पास मौजूदा समय में 36 की संख्या में राफेल फाइटर विमान मौजूद है और अगर इन्हें सुखोई फाइटर विमानों से अलग रखकर देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद सबसे शक्तिशाली और एडवांस फाइटर विमान है, जिनके अंदर विश्व स्तरीय एविनिक्स और मिटियोर जैसी विध्वंसक मिसाइल भी लगी हुई है। भविष्य में भारत अपने 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत राफेल विमान खरीद सकता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत पहले ही इन 36 राफेल विमानों पर भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक कर लेता है तो ये आगे जाकर बाकी के 114 विमानों पर भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन को और ज्यादा आसान बना देगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है, इससे इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भविष्य में भारत राफेल विमानों की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है, जिसके अंदर भारतीय हथियार लगे होंगे, जो कि भारत के लिए काफी अच्छा होगा और हमारी वायुसेना की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से ग्रीस ने भारत की मदद की है, क्या भारत को भी तुर्की के खिलाफ लड़ने में ग्रीस की सैन्य तौर पर मदद करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।